Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudit. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जैसे एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज होती है। तो इनमें से दो ब्रांचेज होती है, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इन दोनों ब्रांच में इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी की जाती है। इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया जाता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही डिस्कस किया जाता है। अब दोनों में चेंज क्या है, इन दोनों में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ रहा है देखो स्टैटिक्स, और वहां पर क्या है, डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। Okay, so electrostatics is the branch of physics in which we study about electric charge at rest. रेस्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी की जाती है। वो ब्रांच तो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। सो मोशन में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, यानी मोशन कंडीशन में है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसकी स्टडी किस में की जाती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में की जाती है। और एक फर्क और है इन दोनों में, एक डिफरेंस और है, रेस्ट चार्ज जो होता है उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज मोशन कर रहा होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती ही है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसमें प्रोड्यूस होगी, किसमें, जब चार्ज मूव कर रहा होगा, जब चार्ज मोशन में होगा। ओके, इज इट क्लियर अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दोनों ब्रांचेस आ गई समझ में। सो चलिए अब हमारे टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ आई कहाँ से, हम इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से लिख रहे हैं, चार्ज कहाँ से लिख रहे हैं, मतलब इसकी डिटेल में हिस्ट्री हमें समझनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बहुत इजी है, आप याद भी कर लोगे, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन सडनली कोई पूछता है तो हमारे दिमाग में एग्जैक्ट क्लिक नहीं होता। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते जब ये टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ जो चीज़ें हमें विजुअली दिखाई देती है, जैसे चेयर, टेबल, बाइक, कार, ठीक है, जो चीज़ें हम विजुअली देखते हैं तो वो चीज़ों का तो इमेज हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज का हम इमेज नहीं बना सकते क्या है, ठीक है। तो जिन जो चीज़ें हमें विजुअली नहीं दिखती, उसका मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मानना है कि उसको आप जीरो से पढ़ो, मतलब उसकी हिस्ट्री से जाओ, ताकि धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप हो और आपको वो चीज़ पूरी क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से लेकर आ रहे हैं, उसमें चार्ज हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सर्दियों में स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही अच्छी स्पेशल स्वीट डिश खाते हैं जिसका नाम क्या है, गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू हम सभी खाते हैं, ठीक है। ये कौन सा गोंद होता है, ये गोंद होता है खाने वाला गोंद होता है, इसे हम कहते हैं एडिबल ग्लू। ओके, ये एडिबल ग्लू होता है, जो हम गोंद के लड्डू में जो गोंद डालते हैं ना, वो कौन सा होता है, एडिबल ग्लू। ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पे मिलता है ये। अब आप सोच रहे होगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज में गोंद का लड्डू कहाँ से आ गया। सो ये सारी जो हिस्ट्री है वो यहीं से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, चलते जाइए। सो एडिबल ग्लू जो है, खाने वाला जो गोंद है, वो हमें कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलता है पेड़ों के तनों से, हमें ये मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है ये, ट्रीज ट्रंक, जो पेड़ के जो तने होते हैं, तनों के ऊपर ये चिपका हुआ रहता है, पेड़ों के तनों से हमें ये मिलता है, ठीक है। तो ये सब आया कहाँ से, तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, थाउजेंड ऑफ मिलियंस ईयर्स ऑफ अगो, लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि जिन पेड़ों के ऊपर ये जो गोंद था, ठीक है, वो क्या हुआ, अर्थ के अंदर दब गए। लाखों करोड़ों साल पहले जिन पेड़ों पे ये लगे हुए थे, वो गोंद इन पेड़ों के साथ जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर दब गए।
सो अर्थ के अंदर दबने से एक तो अर्थ का प्रेशर, ओके, और अर्थ के अंदर के टेम्परेचर की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं वोल्केनो प्रोसेस। वोल्केनो प्रोसेस, वोल्केनो प्रोसेस का मतलब ज्वालामुखी क्रिया। तो वोल्केनो प्रोसेस जब हुआ तब ये जो एडिबल ग्लू था इसके क्या बन गए, इसके बन गए फोसिल्स। इसके क्या बन गए, फोसिल्स बन गए। फोसिल्स किसे कहते हैं, फोसिल्स का मतलब होता है अवशेष। जो चीजें हम जमीन से खोदकर निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोसिल्स कहते हैं। सो ये जो फोसिल्स है, ये फोसिल्स एडिबल ग्लू के जो फोसिल्स है, एडिबल ग्लू के फोसिल्स को हम क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। अंबर क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ओके। अंबर, एडिबल ग्लू के फोसिल्स को हम क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं, ठीक है। सो ये जो अंबर है, आपके साथ सामने एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है। ये अंबर जो होता है ये बहुत ही चमकता हुआ एक स्टोन होता है, बहुत ही अच्छी इसमें से रोशनी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। सो सबसे पहले इस अंबर का जो यूज है वो कहाँ के लोगों ने किया, ग्रीस के लोगों ने सबसे पहले अंबर का यूज किया था। सो उन्होंने क्या देखा, भाई ये इतना अच्छा चमकता है, तो इन्होंने इस अंबर का जो यूज है वो ज्वेलरी बनाने में किया, मतलब गहने बना के वो लोग पहनने लगे। तो अब जब जैसे वो गहने बना के पहनने लगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, क्या कि एनवायरनमेंट, आसपास वातावरण के जितने भी डस्ट पार्टिकल थे वो इस अंबर पे चिपकने लग गए, ठीक है। अब जब चिपकने लग गए तो चिपकने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि इसको अच्छे तरीके से रब करते हैं, तो उन्होंने इस कपड़े से इसको रब करना स्टार्ट किया। तो रब करने के बाद तो और अधिक प्रॉब्लम हो गई, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, क्या कि जो डस्ट पार्टिकल है वो तो चिपक ही रहे थे पहले से, अब जो वो कपड़े पहनते थे वो कपड़ों के जो रेशे होते हैं वो भी उसके ऊपर चिपकने लग गए। इसका मतलब क्या है, अंबर क्या कर रहा है, एक रब करने के बाद एक अबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, मतलब ये चीजों को क्या करने लग रहा है, अट्रैक्ट करने लग गया है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से अब आप देखो, जैसे अपन छोटी क्लासों में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या कि स्केल से अपने सर को रब करते हैं, फिर छोटे छोटे कागज के पीसे से उनको उठाने की कोशिश करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट तो सबने किया होगा। इसी तरीके से अगर आप ग्लास रोड को किसी से रब करो तो ये भी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो ये जो बिहेवियर है, ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो रब करने के बाद ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज क्यों वर्ड लिखा है, चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे अपन स्मार्टफोन चार्ज करते हैं तो स्मार्टफोन चार्ज करने के बाद वो क्या करता है, अपना वर्क करता है। इसी तरीके से जो कार आती है, जो इलेक्ट्रिक कार्स आती है, इलेक्ट्रिक बाइक आती है, वो चार्ज करने पे वो चलती है। ठीक इसी तरीके से ऐसे जो ऑब्जेक्ट है, ये जब इनको आप रब करते हो, फ्रिक्शन करते हो, रब करते हो, तो ये क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, मतलब ये चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन के थ्रू हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शन करने पे इनके ऊपर चार्ज आया, तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शनली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ओके। अब ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो अंबर है ना, अंबर, इस अंबर का जो ग्रीक नेम है, ग्रीक नेम, जो ग्रीक नेम है वो क्या है, इलेक्ट्रम है। इस इलेक्ट्रम से ही क्या बना है, इस इलेक्ट्रम से ही क्या बना है, इलेक्ट्रॉन बना है। इसलिए हम इसको ऐसे भी कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड फ्रिक्शनली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रीफाइड फ्रिक्शनली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ओके। सो अब मैं, ये समझ में आ गया ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या है, ये चार्ज कैसे है, ये इलेक्ट्रीफाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो ग्रीक नेम है वो इलेक्ट्रम है, इलेक्ट्रम से क्या बना है, इलेक्ट्रॉन। सो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड फ्रिक्शनली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आप देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब रब करने के बाद जो बिहेवियर है, मतलब रब करने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, रब करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट इलेक्ट्रीफाइड, इट शोज,
abnormal behavior. It shows abnormal behavior, or we can say that it got some special feature. It got some special feature. This characteristic feature is called electric charge. So this is the definition of electric charge. When an object get electrified, it shows abnormal behavior, or we can say that it got some special feature. This characteristic feature is called electric charge. सो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्लियर हुई है. सो अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में, जो कि है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. हम सभी जानते हैं दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज. तो देखो ये सबसे पहले कैसे करते हैं. जब आप किसी ग्लास रोड को किसी जैसे सिंथेटिक क्लॉथ से आप रब करते हो, ठीक है, तो जो चार्ज है वो जो ग्लास रोड है वो अब नॉर्मल बिहेवियर करने लग जाती है. इस ग्लास रोड को क्या करते हैं हम? ऐसे हैंग कर देते हैं, ठीक है. जस्ट सपोज इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाते हैं? प्लस. इसी तरीके से एक ग्लास रोड और लेते हैं, सेम टू सेम रब करके. जैसे ही इन दोनों को हम पास में लेके आते हैं, ये एक दूसरे से क्या करती है? रिपल्शन शो करती है, मतलब एक दूसरे से दूर जाती है. अब हम क्या करते हैं कि एबोनाइट रोड लेते हैं. एबोनाइट रोड को हम क्या करते हैं? अच्छे से केट फर्श जो होता है उससे क्या करते हैं? रब करते हैं. तो एबोनाइट रोड पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज. और इसके पास दूसरी एबोनाइट रोड अगर लेके आएंगे तो ये दोनों क्या करेगी? रिपल्शन करेगी. ये तो है ग्लास रोड और ये है एबोनाइट रोड. सो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये ट्रेडिशन है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है. सो जैसे ही सेम दो एबोनाइट रोड को अगर आप पास लेकर आओगे, ये रिपल्शन शो करेगी, और दो ग्लास रोड को आप पास लेकर आओगे तो ये क्या करेगी? रिपल्शन शो करेगी. लेकिन अगर एक ग्लास रोड और एक एबोनाइट रोड को अगर आप पास लेकर आओगे तो ये क्या करेगी? अट्रैक्शन शो करेगी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दो तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं. फर्स्ट इज रिपल्शन, सेकंड इज अट्रैक्शन. सो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो चार्जेस के नाम दिए थे. उन्होंने ये सजेस्ट करा था कि दो तरह के चार्ज होते हैं. कौन कौन से? एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड इज नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सजेस्ट किया ये दोनों नाम. पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज. अब स्टूडेंट्स जो मॉडर्न थ्योरी जो है, मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है कि न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल का मतलब इसमें सारे जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है.
और जब किसी ऑब्जेक्ट से हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तब वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन, किसी कंडक्टर जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी क्या करता है, न्यूट्रल बिहेवियर करता है। क्यों? क्योंकि तब तक उसमें क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है, तो उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ठीक है, कि मतलब किन दो चीजों को रब करें तो किस पे क्या आएगा। एक टेबल बना लो साथ में। एक तरफ तो लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ लिखते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो अगर आप ग्लास रोड और सिंथेटिक फाइबर, ग्लास रोड और सिंथेटिक फाइबर को रब करेंगे तो ग्लास रोड पे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिंथेटिक फाइबर पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ को अंबर के साथ रब करेंगे तो वुलन क्लॉथ पे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और अंबर पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नायलॉन और प्लास्टिक सीट, नायलॉन, नायलॉन क्या होता है, पॉलीमर होता है। नायलॉन और प्लास्टिक सीट, नायलॉन और प्लास्टिक सीट को अगर आप रब करोगे तो नायलॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक सीट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक और एक्सपेरिमेंट है जो हम सुबह सुबह करते हैं, कंघी करते हैं, राइट। तो जो कोम्ब है, कोम्ब के रब करने पर वहां पर भी, यहाँ पर भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो ऑब्वियसली चार्जेस का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो कोम्ब पर तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो हेयर है उन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, जो ड्राई हेयर्स है, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉम पे क्या आएगा, नेगेटिव। स्टूडेंट, ड्राई हेयर पे अगर आप जब कॉम करते हैं तो आपको ऐसे आवाज आती होगी, चटक चटक चटक, है ना। ठीक है, वो क्या होती है, वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, वो एक स्पार्क क्रिएट करती है। जब फ्रिक्शन होता है ना तब एक स्पार्क क्रिएट होती है। कभी कभी अंधेरे कमरे में अगर आप कंघी करोगे तो आपको एक स्पार्क मिल सकती है। ठीक है, ट्राई करना कभी। तो ड्राई हेयर पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव किस पे आएगा, कॉम पे। अब आप कहोगे सर आपको ऐसे हम श्योरिटी के साथ कैसे कर सकते हैं कि एक पे पॉजिटिव आ रहा है एक पे नेगेटिव आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, इसका एक अल्टरनेट ये है कि बिना रब किए हुए, जब एकदम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अब जब हम उसका वेट लेंगे, ठीक है, और रब करने के बाद अगर हम वेट लेंगे, अगर वेट बढ़ता है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, और अगर वेट कम मिलता है तो इसका मतलब उस पे से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बहुत ही माइनर चेंज होता है, मास पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, हम यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के हम मेथड्स पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।